प्राइस इफेक्ट। तो आज का टॉपिक हम लोग का है प्राइस इफेक्ट। तो हम लोग प्राइस इफेक्ट और उसका डायग्राम बहुत अच्छे से देखेंगे। इतने दिनों से हम लोग स्टैटिस्टिक देख रहे थे, आज हम लोग देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस इफेक्ट क्या है? तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर के डिमांड में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अगर प्राइस में चेंज आता है तो कंज्यूमर का डिमांड में चेंज आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए एक बिस्किट है, इसका प्राइस है 5 रुपीज़। ओके, अब इसका डिमांड अगर हम देखते हैं, मान लीजिए 50 है। ये हमारा कंज्यूमर का ये प्राइस था 5 रुपीज़, डिमांड है 50। अगर प्राइस हो गया 10 रुपीज़ तो डिमांड हमारा 40 हो जाएगा। देखिए, प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में भी चेंज आया। यही बताता है प्राइस इफेक्ट कि प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के डिमांड में। ओके, ये क्या है? हमारा प्राइस इफेक्ट है। हम लोग ने ये समझा। उसके बाद हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिप्से। लिप्से ने क्या कहा था कि प्राइस इफेक्ट शो हाउ मच सेटिस्फैक्शन। प्राइस इफेक्ट शो करता है हाउ मच सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर वेरीज, मतलब डिफरेंस। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स एज प्राइस ऑफ वन चेंज एंड प्राइस ऑफ अदर। और देखिए, इसमें बोला क्या गया है कि एक गुड का प्राइस चेंज होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा गुड का प्राइस और मनी इनकम दोनों क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो देखिए, कंज्यूमर ये प्राइस इफेक्ट हमारा शो करता है हाउ मच सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, बनाना, दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। दो कमोडिटी है। मनी इनकम हमारा मान लीजिए है, हम यहाँ लिखते हैं मनी इनकम। ठीक है, एप्पल 5 है, बनाना 6 है। ठीक है, मनी इनकम हमारा 10 है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मनी इनकम हमारा क्या है? 10। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पे कि अगर हम लोग दो कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन में क्या डिफरेंस आता है। मान लीजिए कि हमें एप्पल से मोर सेटिस्फैक्शन मिला, बनाना से थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला, तो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का क्या डिफरेंस? देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिप्से प्राइस इफेक्ट शो, प्राइस इफेक्ट क्या शो करता है? डिफरेंस। ठीक है, हाउ मच सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर वेरीज ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। तो मान लीजिए कि ये हमारा 4 रुपए का है, ये हमारा क्या है? 3 रुपए का है। तो सेटिस्फैक्शन में ये सस्ता है, सॉरी ये सस्ता है, ये महंगा है। तो सेटिस्फैक्शन में क्या डिफरेंस आया? दो कमोडिटी को अगर हम कंज्यूम करते तो सेटिस्फैक्शन में क्या डिफरेंस आया वो बताता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस ऑफ वन चेंज, प्राइस ऑफ अदर। अगर प्राइस एक का, मान लीजिए एप्पल का प्राइस 5 रुपए से 6 रुपए हो गया, लेकिन बनाना का प्राइस 6 का 6 ही है और मनी इनकम क्या है? कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट में जनरली क्या चीज़ ध्यान रखना है? देखिए, प्राइस इफेक्ट बहुत सिंपल है, आप भी याद रख सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि जब प्राइस इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कंज्यूमर का डिमांड, कंज्यूमर डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये प्राइस इफेक्ट का डेफिनेशन बन गया। देखिए, प्राइस इफेक्ट क्या बोलता है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ओके, और लिप्से में तो हम बता ही चुके कि प्राइस इफेक्ट शो करता है हाउ मच सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर वेरीज। कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो वेरीज होगा, मतलब उसमें डिफरेंस, कुछ वेरिएशन आएगा ड्यू टू चेंज इन
कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। अगर आप दो गुड का कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल एंड बनाना, तो आपका सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं तो सेटिस्फैक्शन में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, देखिए, और उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइस इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस इफेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए, अगर एक गुड में, एक कमोडिटी में, एक एप्पल है और बनाना है, अगर एक में चेंज आ गया, इसमें चेंज आया, ये कांस्टेंट है और मनी इनकम भी कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों है कांस्टेंट। ओके, तो ये आप याद रखिए। देखिए, अब हम देख रहे हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है कि एक्स एक्सिस में एक्स, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में वाई गुड है, एक्स एक्सिस में एक्स गुड्स है। और यहाँ पर देखिए ये BL1 एंड BL2, ये तीनों हमारा क्या है, बजट लाइन है। मैंने लिख दिया है आपको, BL क्या है हमारा बजट लाइन, इसको इनकम लाइन, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये आपको दिख रहा है IC1, IC2, IC3, ये क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व है। ओके, तो IC1, IC2, IC3 हमारा इंडिफरेंस कर्व, मैंने लिखा है यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व। और देखिए पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, ठीक है, जहां पर IC1 टचेस दी बजट लाइन। ओके, तो जहां पे IC1 टचेस दी बजट लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे टोटल 3 इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P पे, ठीक है, IC1 टच करता है BL को, एट पॉइंट Q पे IC1 टचेस दी BL1 एंड एट पॉइंट R IC3 टचेस दी BL2। ओके, टोटल हमारा यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हमारा 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल विच कॉज शिफ्ट इन बी बजट लाइन फ्रॉम BL टू BL1, ठीक है, प्राइस फॉल करेगा तो बजट लाइन शिफ्ट करेगा BL से BL1, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा P से Q में पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स है ना, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, सबको मिला के बनता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। ओके, देखिए, नाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट आर कनेक्टेड, प्राइस कंजम्पशन कर्व इज डिराइव्ड। तो जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है उनको कनेक्ट करिए तो हमारा यहाँ पे डिराइव हो जाएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व। ओके, तो ये हमारा ऑल ओवर हमारा प्राइस इफेक्ट इज कंप्लीटेड। देन अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्राइस इफेक्ट जो कि हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।